भारत सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वस्तुओं को सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। इस रोक के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वह सीधे आयात से हो या तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से लगाए गए ये प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति 2023 में नए प्रावधान के रूप में जोड़े गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने साफ किया कि अगर किसी मामले में आयात की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए भारत सरकार की विशेष मंजूरी जरूरी होगी। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। 2 मई को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि विदेश व्यापार नीति 2023 में इस संबंध में एक प्रस्ताव जोड़ा गया। साथ ही कहा गया कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने जैसे ही सिंधु जल संधि रद्द की तो पहले उनके नेताओं ने जमकर गीदड़ भभकी दी, मगर बात नहीं बनी तो पश्चिमी देशों की शरण में पहुंचे और फिर बात भी नहीं बनी तो फिर यूएन में इसका मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद ने इसे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा बता दिया। साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी भी दे डाली। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। न केवल अटैक से बल्कि कूटनीति से भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के अपने समकक्ष काजा कलस से बात की। उन्होंने पहलगाम पाकिस्तानी आतंकियों की हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की जानकारी उन्हें दी। यूरोपीय संघ ने दिल्ली और इस्लामाबाद से संयम दिखाने की बात कही है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में अटकलों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा दोनों देशों से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करने के आग्रह करने के 2 दिन बाद आई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि जल्द रद्द होने से यूएन के शरण में जा पहुंचा और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान भारत से कोई टकराव नहीं चाहता है, मगर अगर जरूरत पड़ती है तो वह अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका में कश्मीरी हिंदू जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अधिक जवाबदेही और वैश्विक जागरूकता की मांग कर रहे हैं। प्रवासी सदस्यों ने कहा कि 22 अप्रैल को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा तैयारियों में चूक और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लगातार खतरों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिडेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प जारी है। घाटी के विभिन्न सेक्टरों में लगातार 9वें दिन भी सीमा पार से गोलियां बरसाई गई हैं। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। पहलगाम अटैक के बाद से बॉर्डर पर टेंशन का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए थे। इनमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया था, जिसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई थी। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसान घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।